ध्यान में रखना इसके आगे। तो मेन वर्ब वही होते हैं जिसके 4 फॉर्म्स होते हैं। और दूसरा जो है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब ऑक्सिलरी का मतलब क्या है हम देखते हैं। आप पहचान सकते हो ऑक्सिलरी को, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। मुझे ये बताओ इसमें मेन वर्ब कौन सा है? सिंग। सिंग मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी कौन सा है? कैन। अभी हम एक काम करते हैं, हम कैन को उड़ा देते हैं, कैन को कट कीजिए, अब सेंटेंस को पढ़ो। I sing a song. हाँ चलेगा ना ऐसा? कैन को कट करने के बाद में भी मीनिंग लगता है। आई सिंग अ सॉन्ग ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं हम? यस और नो? यस सर। हाँ अभी उल्टा करते हैं, अभी सिंग को कट कर दो, अब बोल के दिखाओ। आई कैन अ सॉन्ग। आई कैन अ सॉन्ग चलेगा क्या? नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मेन वर्ब होता है, सिंग वगैरह, ये जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब होता है उसको हम सेपरेट हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज कर सकते हैं, जैसे आई सिंग अ सॉन्ग। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको अकेले को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नो सर। नो, नहीं कर सकते। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। चलो अब मेन वर्ब कौन सा है बताओ पहले। गो। मेन वर्ब कौन सा है? गो। गो। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? शुड। हाँ चलो अभी शुड को कट करते हैं, शुड को उड़ा दो, अब पढ़ो सेंटेंस। यू गो देयर। गो देयर। देखो यूज करते आए ना गो को, मेन वर्ब को एज अ सेपरेट। अब गो को उड़ा दो, अब पढ़ो। यू शुड देयर। हाँ तो इसमें से क्या पता चला आपको कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसको हम अकेले को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब को हम अकेले को यूज कर सकते हैं, सेपरेटली यूज कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। अब और एक सेंटेंस में देता हूँ। यू डू नॉट गो देयर। इसमें मेन वर्ब कौन सा है? गो। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? Do. हाँ, तो हम यू गो देयर तो यूज कर सकते हैं, ये हमने देखा। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है मुझे बताओ। बोलो, करेक्ट इज है। इट राइट और रॉन्ग? राइट है। राइट है। राइट, राइट है ना? तो देखो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? शुड को हम सेपरेट यूज नहीं कर सकते। मुझे आप शुड को अकेले को यूज करके दिखा दो, चैलेंज है आपको, हो ही नहीं सकता। लेकिन डू भी हेल्पिंग वर्ब था ऊपर, लेकिन डू को हमने यूज कर लिया। और एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसमें मेन वर्ब कौन सा है? Learning. लर्निंग। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो जैसे हमने शुड को अकेले को यूज नहीं कर पाए, कैन को यूज नहीं कर पाए, वैसे एम को करते आता है क्या, देखते हैं हम। आई एम ए स्टूडेंट। ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है। बताओ मुझे ऐसा क्यों? एम को हम सेपरेट यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन को यूज कर सकते हैं क्या? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस और नो? यस सर। हाँ तो देखो ऐसा भेदभाव क्यों है, उसकी वजह बताता हूँ। ये जो ऑक्सिलरी है ना, इसके दो टाइप है। ऑक्सिलरी के दो टाइप। Pure. Model. एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। जो मैंने आपको एम बताया, एम प्राइमरी है
और कैन मॉडल है ना। अब देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी की डेफिनेशन क्या बनेगी। ये जो एम है, आई एम रनिंग, यहाँ पर मेन वर्ब कौन सा है? Running. Running. हाँ, यहाँ पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? Helping verb. Helping verb. Helping verb. आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा वर्ब है एक बताओ? Main verb. एम। हाँ, एम यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? Main verb. Main verb. हाँ, तो इसी को प्राइमरी कहते हैं। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्या बनेगी? चलो बोलो, प्राइमरी वर्ब की, प्राइमरी ऑक्सिलरी की डेफिनेशन क्या बनेगी? चलो बताओ जल्दी। अरे ये यूज आपके सामने है, एम का यूज किया हुआ दिख रहा है आपको, इसे प्राइमरी कहता है। तो इस पर से आप डेफिनेशन बना दो ना। किसे कहोगे ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी किसे कहोगे? आप जो बोलोगे वो सही रहेगा, बिल्कुल गारंटी। Sir, चलो बोलो जल्दी। primary auxiliary verbs can be used separately. वेरी गुड, और बोलो। A verb that supports main verb in the sentence. वेरी गुड, और कुछ बता सकते हो? दोनों सही है। What is primary auxiliary? Primary auxiliaries are those auxiliaries which can be used. यहाँ पर क्या है, पहले इसमें helping verb and second इसमें main verb. Primary auxiliaries are those auxiliaries which can be used as a helping verb and as well as main verb. Those are called primary auxiliaries. Did you understand? Yes, sir. अब Yes, मॉडल sir. की डेफिनेशन क्या बनेगी? मॉडल की डेफिनेशन क्या बनेगी? Modal auxiliaries are those auxiliaries which can be used only as a, Verb. हाँ, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब करके यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे यूज होते हैं, उसे कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? Yes, sir. हाँ, देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने है। हाँ, आई कैन कट अ पीस ऑफ वायर, यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब है, कट मेन वर्ब है। आई हैव कट अ पीस ऑफ वायर, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कट मेन वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं? फॉर्म्स ऑफ टू बी, जिसमें आते हैं एम, इज, आर, was, were. Forms of to do, do, does, did. Forms of to have, has, had. These are primary auxiliaries. इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्यों कहेंगे हम? क्योंकि ये जो है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ मेन वर्ब, दोनों तरीके से यूज होते हैं। फिर वो टू बी के फॉर्म्स हो, टू डू के फॉर्म्स हो, या टू हैव के फॉर्म, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने बाकी एग्जांपल्स आपने बताने हैं, देने हैं, और लिखते भी रहने हैं, है ना, लिखते भी रहने हैं। एम, एम को मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ। पहला सेंटेंस में लिखूंगा आई एम लर्निंग। यहाँ पर एम क्या है? Yes, sir. हेल्पिंग। Helping verb. आई एम स्टूडेंट, यहाँ पर एम क्या है? Main verb. Main verb. अब जैसे मैंने एम के दो यूज बताए, चलो वैसे इज के दो यूज बता दो आप में से कोई भी एक, दो सेंटेंस बताओ, इज के दो सेंटेंस बनाओ ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं।
पहला हेल्पिंग वर्ब वाला बोलना है, दूसरा मेन वर्ब वाला बोलना है। She is going to school. शी इज गोइंग, To इसमें school. इज क्या है? हाँ, शी इज गोइंग टू स्कूल, इज क्या है? Helping verb. हाँ, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब वाला Helping verb. सेंटेंस बोलो। इसका मेन वर्ब का सेंटेंस बोलो। She is a student. वेरी गुड, इज मेन वर्ब है। अब आर का बता दो, आर का बोलो किसी ने भी। They are playing. दे आर प्लेइंग, वेरी गुड, यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब का सेंटेंस बोलो। They are boys. दे आर बॉयज, वेरी गुड, हो गया मेन वर्ब। वॉज के बताओ दोनों। He was playing. ही वॉज प्लेइंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब बोलो। He was a man. He was a winner. ही वॉज अ विनर, क्या बात है, यू ऑल्सो विल बी अ विनर वन डे। तो वॉज इज मेन वर्ब। वेयर, वेयर का बताओ। They were singing. दे वेर सिंगिंग अ सॉन्ग, वेयर हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब। They were so popular. दे वेर सो पॉपुलर, दे वेर प्लेयर्स, दे वेर सिंगर्स, क्या बात है। हाँ, अब थोड़ा डिफिकल्ट है, डू के बारे में बताओ। डू, पहला डू एज अ हेल्पिंग वर्ब बोलो। मैंने एक सेंटेंस तो बता दिया था। डू के फॉर्म्स जो है ना, वो हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नॉट के लिए और क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। ये हमने सीखा है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। बाकी डू एज अ मेन वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना। चलो बताओ, You डू का you can do it. इसमें डू क्या है? You can do it. हाँ, तो इसमें डू क्या है, मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? Main verb. हाँ, Main verb. मेन वर्ब है, वेरी गुड, यू कैन डू इट। अब डू एज ए हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस बताओ। I do not playing. प्ले, आई डू नॉट प्ले, वेरी गुड, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, क्या बात है। डज का बताओ, डज। He does not sing a song. हाँ, वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब। डज यानी करना। सोचो, He doesn't do it. यहाँ पर डू का यूज हुआ, डू एज अ मेन वर्ब यूज हुआ, और पहला डजंट जो आपने बोला वो हेल्पिंग वर्ब है। हमें डज को मेन वर्ब करके यूज करना है। ये भी आंसर अच्छा था आपका। इसमें डज, शी डजंट डू इट, देखो इन्होंने जो बोला ना, शी डजंट, सॉरी, डजंट डू इट, इसमें डज हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब है, तो वो नहीं करती। आपको डज एज अ मेन वर्ब यूज करके बताओ मुझे, डज को मेन वर्ब के जैसा। आसान है एकदम। She does cleaning. She And does she her does homework. cleaning. शी डज, वेरी गुड, She does her homework. शी डज हर होमवर्क, वेरी गुड, हो गया। देखो कितना आसान था। शी डज हर होमवर्क, वो उसका होमवर्क करती है ना। डज यहाँ पर मेन वर्ब है। अब डिड के बारे में बोलो, दो सेंटेंस। I did study for the exam.
वेरी गुड बेटा. आई डिड स्टडी फॉर द एग्जाम. आई डिड स्टडी फॉर द एग्जाम. मैंने एग्जाम के लिए पढ़ाई की. यहाँ पर डिड मेन वर्ब है, सिंपल पास्ट. मेन वर्ब. हाँ, अब डिड का हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस बोलो. आपने तो प्रैक्टिस की है 10 सेंटेंस की. I did not play cricket. वेरी गुड, हो गया. आई डिड नॉट प्ले. प्ले मेन वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है. वेरी गुड, बहुत अच्छा. आई एम प्राउड ऑफ यू. टू हैव. चलो हैव का बताओ पहले. I have done my homework. आई हैव डन माय होमवर्क. इसमें हैव क्या है? Helping work. हाँ, अब मेन वर्ब वाला बताओ. हैव. I have a pen. I have a pen. pen. I have a pen. I have a car. I have a house. I have a chocolate. देखो, एक बात ध्यान में रखना. ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, सुनो गौर से सुनो, सबने ध्यान से सुनना है. प्राइमरी ऑक्सिलरी जब भी हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होते हैं, ऐसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई एम लर्निंग, तब उन्हें कुछ मीनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ टेंस दर्शाते हैं. लेकिन जब भी ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के जैसे यूज होते हैं ऐसे, तब उन्हें खुद का एक मीनिंग होता है. जैसे पहले वाले सेंटेंस में हैव को कुछ मीनिंग है क्या? आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया. हैव को कुछ भी मीनिंग नहीं है. लेकिन दूसरे सेंटेंस में हैव का मीनिंग क्या है. है पास में होना. आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है. पास में होना है ना. चलो ठीक है. हैज के यूजेस बताओ. She has learned English. वेरी गुड. हैज हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब वाला बोलो अभी. She has a car. She has a book. शी हैज अ बुक. शी हैज अ कार. वेरी गुड. अब हैड का बोलो. She had finished her homework. शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क. हैड हेल्पिंग वर्ब है. वेरी गुड. मेन वर्ब. He had a lunch. ही हैड अ लंच. वेरी गुड. हैड मेन वर्ब है. और एक बताओ हैड का सेंटेंस. She had a pet. शी हैड अ पेट. वेरी गुड, बहुत अच्छा. अब ये जो हैव का मतलब है पास में होना, है ना. लेकिन और एक मतलब है, किसी चीज को खाना पीना, इसके लिए भी हैव हैज हैड यूज होता है. जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो मैंने उस दिन कहा था आपको क्या बोलना I है. am having a. I am having a. आई एम हैविंग टी. Tea. और टी नहीं, सिर्फ टी. आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ. आई एम हैविंग लंच. I am I am having having dinner. breakfast. I am having dinner. I am having juice. अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा टेंस है? हमारे टेंस खत्म हो चुकी है. आई एम हैविंग टी कौन सा टेंस है? Present continuous. प्रेजेंट. देखो आपको ये भी क्वेश्चन आएंगे, एक सेंटेंस दिया रहे. हाँ, आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसका टेंस पहचानना होगा. हाँ, आई एम हैविंग टी. अब इसे आप पास्ट कंटिन्यूअस में बोल के दिखाओ. I was having a tea. आई वॉज हैविंग टी, यानी मैं चाय पी रहा था. अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बोल के बताओ. I have a. बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो. I have a tea. नहीं, ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया. आई हैव टी. यस, जीवन हो, I सिंपल have प्रेजेंट हो गया. taken. Take. हाँ, Taken a tea. देखो I एक have बार. taken a tea. नहीं, टेक नहीं यूज करना है. यहाँ पर आई मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है. मेन वर्ब कौन सा है? Having. हैविंग. कौन सा फॉर्म है?
V4. V4। अब आपको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस Have प्लस V3 plus object. तो हमने सब्जेक्ट आई को यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज कर लिया। अब V3 बोलो, हैविंग का V3 क्या Had. होगा? Have. नहीं नहीं, have नहीं। Had. Had। I have had tea. वेरी गुड। आई हैव हैड टी, यानी मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ। ये कौन सा टेंस हुआ? आई हैव हैड टी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव हैड। अगर आपको किसी ने पूछा डू यू हैव कॉफी, क्या तुम कॉफी लोगे? नो, आई हैव हैड कॉफी। आई हैव हैड लंच, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड डिनर। अब इसे पास्ट परफेक्ट में करके बताओ। I had had tea. शाबाश, देखो कितना विचित्र सेंटेंस है। हाड़ हाड़ बोल रहा है तुझे से, जैसे लग रहा है। आई हैड टी, इसमें पहला हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. और दूसरा हैड क्या है? Main verb. मेन वर्ब। वेरी गुड। समझ में आया सेंटेंस? कितना मजेदार है। देखो, आई Yes, sir. हैड टी, मैं चाय पी चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्शन हो चुकी थी, खत्म हो गई थी, मैंने चाय पी ली थी, मैं चाय पी चुका था। This is past perfect. Do you understand? Yes or no? अच्छा लगा ना ये सेंटेंस? Yes, Yes. sir. चलो ठीक। तो हैव के फॉर्म्स हम किसी चीज, किसी पदार्थ को, फूड को, सॉलिड हो या लिक्विड हो, खाने पीने के लिए हैव के फॉर्म्स को यूज करते हैं। अब ये हो गए भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब मेरा और एक बड़ा सवाल है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कौन बताता है देखते हैं। स्क्रीन लेते हैं हम। मेन वर्ब किसे कहते हैं हम? रीजन बताया था मैंने, किसे मेन वर्ब कहा जाता है? बोलो। सिंपल क्वेश्चन है ये, चैलेंजिंग नहीं है। समझो ईट है, ईट को आप मेन वर्ब कहोगे या हेल्पिंग वर्ब कहोगे? बोलो। Main verb. मेन वर्ब कहेंगे, लेकिन Main verb. मेन वर्ब क्यों कहेंगे हम, इसे बताओ रीजन। आप इसे क्यों Sir, मेन वर्ब बोलोगे? इसके फोर फॉर्म है. because it is showing action. यस, उसके फोर फॉर्म से ईट, एट, Eaten, ईटन। eating. चलो ये कंफर्म है, मेन वर्ब उसी को कहा जाता है जिसके फोर फॉर्म्स हो सकते हैं। अब हमने हैव को भी मेन वर्ब कहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो अगर हम इसे अगर मेन वर्ब कहेंगे तो इसके फोर फॉर्म्स होने चाहिए। होते हैं क्या? Yes, sir. बोलो पहला फॉर्म क्या है? Have. Have. Had. तीसरा, चौथा। Having. अब आपने एम को भी मेन वर्ब कहा था, मैंने बताया था, आपने भी सुन लिया। एम के भी फोर फॉर्म्स हो सकते हैं क्या? नहीं सर. होगा क्या एम Sir. बताइए। No, sir. देखो, अगर एम एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो उसके फोर फॉर्म्स होने ही चाहिए। ये जो है ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिनके सबके फोर फॉर्म्स होने चाहिए। होते हैं क्या? मैं बताता हूँ आपको। होते हैं जैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ V1, V2, V3, V4, है ना। अब फॉर्म्स ऑफ टू बी, पहला वाला
इसके 4 फॉर्म्स। इसका पहला फॉर्म है बी और उसको ऑप्शन है एम बी आर। बी ये भी फर्स्ट फॉर्म है और एमिजार भी V1 है। बी ये भी V1 है और एमिजार भी V1 है ना? कैसे? जैसे देखो, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। Simple presenting. सिंपल Simple प्रेजेंट टेंस। present V1 tense. क्या है? एम क्या है? V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। S प्लस V1 प्लस हो गया। अब इसे आप सिंपल फ्यूचर में लिख के बताओ। I want to be I doctor. will doctor. I will a वेरी doctor. गुड। आई विल, The doctor. Be a I doctor. will a doctor. क्या पास। देखो आपने आई विल एम बोला क्या? नहीं, क्या बोला है? आई विल I सी। will be a doctor. हाँ, यानी एम का मतलब और बी का मतलब, यानी एमिजार का मतलब, ये जो एमिजार है इनका मतलब और ये बी का मतलब समान है, सेम है। लेकिन जहां एमिजार यूज होंगे वहां बी यूज नहीं होता और जहां बी यूज होता है वहां एमिजार यूज नहीं होता। क्लियर? इसके लिए मैंने इसको ऑप्शन में रखा है। समझ में आया? टू बी का फर्स्ट फॉर्म। Yes, sir. Yes, sir. टू बी का सेकंड फॉर्म क्या है? Been. नहीं, was there। सेकंड फॉर्म क्या है? Was there. थर्ड फॉर्म क्या है? अभी जो बोला इन्होंने, Being. बीन। और चौथा क्या आएगा? बी को आईएनजी लगा दो। Being. Being. देखो हो गया ना? अब डू के फॉर्म। डू का पहला फॉर्म क्या है? Do. डू ऑब्लिक डन। सेकंड फॉर्म, Did. थर्ड फॉर्म डन और फोर्थ फॉर्म Doing. Doing. डूइंग। हैव के तो हमने देख लिए, फिर भी लिख लेते हैं। टू हैव, इसका फर्स्ट फॉर्म, Have. Has. सेकंड फॉर्म, Had. थर्ड फॉर्म हैड, Had. फोर्थ फॉर्म। Having. Having. आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भी पता नहीं होता है कि भाई टू बी के 4 फॉर्म्स होते हैं क्या। ठीक? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये हमारा पूरा हुआ प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब देखेंगे हम मॉडल। मॉडल कुल मिलाकर 13 है। मेन जो है वो 13 है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ought to, हो चाहिए था, used to, need not, dare to। these are 13। अब एक बड़ा डिफरेंस सुनो। टू बी के फॉर्म्स जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उसके साथ में कौन सा मेन वर्ब यूज होता है? V1, V2, V3 या V4? V1. एमिजार के साथ में, वॉजवेयर के साथ में क्या यूज होता है? V1, V2, V3 या V4? V4. 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 Plus in. हाँ, V4। टू बी के फॉर्म्स कौन से हैं? एमिजार, वॉजवेयर है ना, तो उसके साथ में V4 आएगा। आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, शी इज लर्निंग, यू आर लर्निंग, दे वेर लर्निंग, शी वाज लर्निंग। V4। तो डू के फॉर्म्स जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उनके साथ में कौन सा वर्ब होता है? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा है। तो V1 या V2 हो सकता है। नहीं, सिर्फ V1 हमेशा। V1। हाँ, और तो टू सिंपल हैव के पास्ट साथ के में साथ V2 हो सकता है ना। कौन से? सिंपल पास्ट में V2 हो हाँ, सकता है। देखो देखो सिंपल पास्ट में होता है क्या, देखते हैं। आई टोल्ड अ जोक, ये सिंपल पास्ट है। ओके।
अब इसमें नॉट लगाना है, कैसे लगाओगे नॉट, हमने पढ़ा है। I did not tell. डिड नॉट, क्या लिखा हमने, Tell. टेल लिखा या टोल्ड? Tell. क्योंकि सर हाँ तो डू क्या, का सेकेंड फॉर्म डिड किया। हाँ तो वही बताना चाहता हूँ मैं, डू के फॉर्म्स के साथ में हमेशा V1 यूज होगा, समझ में आया? यस सर। हाँ, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। V3. देखो तीनों जगह अलग अलग है। डू वी के साथ में V4, डू के साथ में V1 और हैव के साथ में V3। ओके, लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में हमेशा 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 के लिए सिर्फ V1 यूज होता है। क्या यूज होता है? V1. आप चेक कर लो, आई कैन गो, कैन की जगह कुड यूज करो, आई कुड गो, आई मे गो, आई माइट गो, आई मस्ट गो, आई शैल गो, आई विल गो, आई शुड गो, आई वुड गो, आई ऑट टू गो, आई यूज्ड टू गो, आई नीड नॉट गो, आई डेयर टू गो। गो बदला क्या? No, sir. हाँ, तो मतलब क्या हुआ, सारे मॉडल ऑक्सिलरीज विथ ऑल द मॉडल ऑक्सिलरीज देयर मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज फाइनल, यूनिवर्सल, क्लियर? क्लियर, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी को तो एकदम डिटेल में पढ़ लिया है, ये हमारा खत्म हो गया है। अब हम मॉडल ऑक्सिलरी को एक एक को पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ टू बी ये हो गया है, टू बी हो गया है। कैन, कैन कहाँ पर यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाने के लिए। कैन का मतलब होता है सकना, कोई भी काम कर सकना, कर सकता हूँ। कर सकता, कर सकता हूँ, कर सकती है, कर सकता है, ऐसे। जैसे आई कैन गो, हम एक एग्जांपल को घुमाएंगे। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अब इसको दूसरा बनाना है निगेटिव। निगेटिव कैसे बनाओगे? I can't go. I can't go. आई कांट गो या फिर आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता। सवाल कैसे बनाओगे? वर्बल क्वेश्चन, Can I go? कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? WH क्वेश्चन, Why can I go? Where कैन can आई गो, वेयर कैन आई Where गो। can I go? हाँ, वर्बल निगेटिव बोलो, वर्बल निगेटिव। Why can I Where not go? can I go? Can't I go? Can't I go? Can't I go? कांट आई गो, कांट आई गो, कांट आई गो, मैं नहीं जा सकता क्या? और WH निगेटिव, Why Why? can I not go? वाई कांट Why आई गो। can't I? यानी देखो Why कैन से कितने सेंटेंस बने? 6। चलो अब दूसरा है कुड। कुड ये कैन का पास्ट, कर सका, हाँ, कर सकता था, कर सका। तो आई कैन गो का पास्ट क्या हो जाएगा? Second form. I could go. आई कुड गो, मैं जा सका, मैं जा सकता था, है ना? निगेटिव बोलो, I I could could not not go. I could not go. नॉट गो। वर्बल क्वेश्चन, Could I Could go? I go? Could I go? क्या मैं जा सकता था? वर्बल निगेटिव, Couldn't I Why go? couldn't I go? Couldn't I go? कुडंट आई गो। Why couldn't I go? हाँ, वाई कुड आई गो Why और could वाई I go? कुडंट आई गो। ठीक है, चलो आप अभी एक्सपर्ट हो चुके हो। 6 सेंटेंस आप हर एक के बना सकते हैं। कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के नहीं बनते, जैसे ऑट टू, नीड नॉट, डेयर टू जो है आखिरी वाले 3, उसके नहीं बनाए जाते, है ना? कुड का मतलब समझ में आ चुका होगा। कैन का मतलब है प्रेजेंट में, कर सकता हूँ, और कुड का मतलब है पास्ट में, कर सकता था। मे, अब मे और कैन सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है पता है क्या? मे में और कैन में? Possibility. तो कैन में भी है। Permission. हाँ, वेरी गुड। परमिशन, मे का एक अलग यूज है, दैट इज परमिशन। मे शोज परमिशन, मे सिक्स परमिशन।
हम क्लास में जब एंट्री करते हैं तो क्या पूछते हैं टीचर को? May I go? May I come come in? May I come in? May I come in? May I come in, sir? May I come in, मैम? हम कैन से नहीं शुरुआत करते ना, कैन आई कम इन ऐसे बोलते हैं। बोल ऐसा बोला तो क्या होगा? देखो informal मे है ना, Informal. मे है ना परमिशन के लिए, मे माइल्ड यूज है, मे में रिस्पेक्ट है, कैन में रिस्पेक्ट नहीं है। आपने अगर ऐसे पूछ लिया कैन आई कम, यानी आप मैडम को परमिशन, सर को परमिशन नहीं मांग रहे हो, आप सर को सवाल Order. पूछ रहे हो। Respect ऑर्डर, नहीं। हाँ, रिस्पेक्ट नहीं है, सवाल पूछ रहे हो सर को, कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ क्या? चलो जल्दी से बोलो हाँ या ना में जवाब दो, आ सकता हूँ क्या? नहीं जल्दी बोलो, ऐसे हो जाएगा, फिर तो लपड़ पड़ेगा काल पे, है ना? तो हम कैन का यूज नहीं कर सकते। मे में रिक्वेस्ट है, मे आई कम इन, इसका मतलब ऐसे होता है आपकी मे का पास्ट है माइट, जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीच में काम में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मे का पास्ट वहां पर लिखना पड़ेगा माइट। अब मे का पास्ट तो माइट है, ये तो तय है, लेकिन माइट का एक अलग यूज है। प्रेजेंट टेंस में बहुत ही रेयर एक्शन अगर बतानी है, इट माइट रेन Today. इसका मतलब पास्ट नहीं हो रहा है वो, इसका मतलब है प्रेजेंट या फ्यूचर में बहुत ही एक रेयर कंडीशन है, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बरसात हो सकती है। ये जो वेदर डिपार्टमेंट है ये भी बताता है न्यूज चैनल के ऊपर कि आज बरसात हो सकती है, और पूरा दिन धूप रहती है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो वो सिर्फ अंदाजा होता है, गेस होता है। तो माइट का यूज रेयर पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। सबके साथ में गिवन है, शाल और विल हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर वाली एक्शन सिंपल फ्यूचर में यूज होते हैं दोनों। आई शैल गो, ही विल गो, मैं जाऊंगा, वो जाएगा। वुड, शैल विल का पास्ट होता है वुड। अब आप बोलोगे शैल विल का पास्ट वुड कैसे, क्या? वुड का यूज होता है, हाँ बोलो। वुड जो होता है ना, पास्ट सर वाला, चालू विल एक बार बता दीजिए। am I audible to you? सर चाल विल रिपीट कीजिए। हाँ, शाल विल का यूज हम करते हैं फ्यूचर दर्शाने के लिए, जैसे आई शाल गो, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाऊंगा। ये मैंने सिंपल फ्यूचर में पढ़ाया है ना। ही विल गो, वो जाएगा, वो जाने वाला है, ये उसके यूज है। फिर इसके निगेटिव भी होते हैं, क्वेश्चन भी होता है, आई शैल नॉट गो, शैल आई गो, शैल आई नॉट गो, व्हाई शैल आई गो, व्हाई शैल आई नॉट गो, he will go, he will not go, will he go, won't he go, why will he go, why won't he go? चलो समझ में आया शालिनी? Yes. किसने पूछा था? वुड जो है ना, वो पास्ट वाला फ्यूचर है। अब पास्ट वाला फ्यूचर है ना, आप कंफ्यूज जाएंगे सर ऐसे क्या बोल रहे हैं पास्ट वाला। जैसे आई शैल गो का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है आई शैल गो यानी? मैं मैं जाऊंगा। जाऊंगा। अब आपको पास्ट वाली कोई एक्शन बतानी है जो फ्यूचर में होने वाली थी, जैसे आपने कहा आई वुड गो, तो इसका मतलब हो गया मैं जाने वाला था, यानी पास्ट में ये फ्यूचर होने वाला था, पास्ट में ये फ्यूचर का एक्शन होने वाला था। आई वुड गो, मैं जाने वाला था। समझ में आया? ये सर नो? Yes, sir. हाँ,
ये हो गया एक यूज वुड का, पास्ट वाला फ्यूचर। और वुड का दूसरा यूज में बताऊंगा अभी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, हैबिचुअल एक्शन। कौन से एक्शन? habitual, habitual Habitual. actions, habitual actions in the past, habitual actions in the past। past, हमारी भूतकाल में की आदतें, हमारी आदतें जो पहले थी अब नहीं है, वो बताने के लिए भी वुड यूज होता है। जैसे आ, आप नवोदय में से पास हो जाएंगे, आपकी स्कूल में से पास हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आई वुड स्टडी इन नवोदया, कि मैं नवोदया में पढ़ता था। या फिर दूसरा कोई एग्जांपल, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन नवोदय। मैं जब नवोदय में था तो मैं बहुत जल्दी उठता था, हमारा मॉर्निंग सेशन होता था। आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था। यानी इसका मतलब ये हो रहा है, ये पास्ट वाली आपकी हैबिट थी जो अब नहीं रही। आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मैं हर दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। आई वुड प्रीफर टी देन कॉफी, मैं कॉफी के बजाय टी को ज्यादा प्रेफर करता था। आई वुड हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सवेरे नाश्ता करता था, है ना। आई वुड गो देयर एवरी डे, मैं हर दिन वहां जाता था। आई वुड वॉच द मूवी, आई वुड वॉच द टीवी, मैं टीवी बहुत देखता था। हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट, मैं ये करता था, मैं वो करता था, वो ये करती थी, वो ये करती थी। ऐसे जब कहना होता है तो वुड का यूज किया जाता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. दो यूज है वुड के। पहला यूज क्या बताया मैंने? Past वाला future दिखाने के. हाँ, वेरी गुड। और दूसरा Habitual action. Habitual action in the past. habitual, यस, वुड का यूज हो गया। अब ये अगला है, वुड हो चुका है अपना। वुड इज इक्वल टू यूज टू। यूज टू भी, यूज टू का एक यूज है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। हैबिचुअल सेम है बिल्कुल, एक्शन इन द पास्ट। सेम एग्जांपल हम लेंगे। आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू स्टडी यानी मैं पढ़ाई करता था। आई यूज टू स्टडी इन द लाइब्रेरी, इन द रीडिंग रूम, मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, यानी आदत थी मेरी। अब आपको एग्जाम में एक सवाल आ सकता है, कैसा आ सकता है बोलता हूँ। ये सेंटेंस रहेगा, समझो। आई वुड गो देयर, मैं वहां जाता था, मेरी आदत थी जाने। वुड को अंडरलाइन रहेगा और आपको सवाल रहेगा पूछा हुआ, ब्रैकेट में दिया होगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग यूज टू, या फिर रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ यूज टू। तो सिंपल है एकदम, क्या करना पड़ेगा? बस ये करना पड़ेगा, वुड को उड़ाओ, यूज टू को यूज करो। सबसे आसान ग्रामर, सेम मीनिंग है दोनों के। वुड को यूज टू को यूज कर लो। आई वुड गो देयर, मैं वहां जाता था। आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहां जाता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ में क्रिकेट खेलता था। आई यूज्ड टू वॉच टीवी होल डे, मैं पूरा दिन टीवी देखते बैठता था। आई यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन मोबाइल, मोबाइल, मैं मोबाइल पे गेम खेलता था। आई यूज्ड टू हेल्प, आई यूज्ड टू हेल्प माय फादर इन हिज वर्क, मैं मेरे पापा को उनके काम में मदद करता था। आई यूज्ड टू हेल्प माय मदर इन द किचन, मैं मेरी मम्मी को किचन में उनके काम में मदद करता था, है ना। आई यूज्ड टू वाटर प्लांट्स एवरी डे, मैं हर दिन पौधों को पानी देता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन दिस हॉल, मैं इस हॉल में पढ़ता था।
समझ में आया यूज टू का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट शुड। शुड यूज होता है एडवाइस के लिए। अब बेटा एडवाइस के दो स्पेलिंग है, इसलिए यूज होता है एडवाइस के लिए। और एक एडवाइस का स्पेलिंग है क्या डिफरेंस है पता है? सुनो, Yes, sir. ये पहला वाला है एडवाइस, स बोलना है तो इसको आखिरी वाले को स्पेलिंग, और इसको ज भी नहीं, ये वाला ज, ये नीचे डॉट वाला ज एडवाइस, 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 एडवाइस। आर यू गेटिंग माय प्रोनाउंसिएशन क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. पहले को Yes, sir. क्या पढ़ोगे? पहले को क्या पढ़ोगे Advice. Advice. और दूसरे को क्या पढ़ोगे? Advice. Advice. एडवाइस। हाँ एडवाइस। ये दूसरा वाला जो है ना, इसके 4 फॉर्म्स हो सकते हैं क्योंकि वो वर्ब है। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग। और पहले वाले के होंगे क्या 4 फॉर्म्स? No, sir. No, sir. क्योंकि वो नाउन है, नाउन के थोड़ी ना 4 फॉर्म्स होते हैं। आपके नाम है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं क्या? जैसे समझो रोहित नाम है किसी का, रोहित का पास्ट होगा क्या? रोहित, रोहितड़, रोहितड़, रोहित, No, sir. है ना? करना भी मत। शुड, शुड एडवाइस के लिए यूज होता है, सलाह देने के लिए करते हैं। यू शुड गो, यानी इसका मतलब है तुमने जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। ना चाहिए, ना चाहिए ये सफिक्स लगाओ वर्ब के पीछे। जैसे शुड वॉक, चलना चाहिए। शुड गो, जाना चाहिए। शुड इट, खाना चाहिए। शुड रन, Yes. शुड रन, भागना चाहिए। शुड रिस्पेक्ट, आदर करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपने आपके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपने आपके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे का मतलब क्या है? आज्ञा का पालन करना, आज्ञा पालन करना। ओबे जो करता है उसी से बनता है ओबेडियंट। कोई लड़का लड़की ओबेडियंट कब कहलाएगा? जब वो ओबे करेगा, यानी पेरेंट्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा, उनकी आज्ञा का पालन करेगा। तो शुड, हम शुड से किसी को भी सलाह देते हैं। देखो यू शुड गो देयर, आपने ना वहां जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, आपने वहां नहीं जाना चाहिए। शुड आई गो देयर, क्या मैंने वहां जाना चाहिए? मैं सलाह पूछ रहा हूँ सामने वाले को, सर शुड आई अटेंड द प्रोग्राम, सर मैंने प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए क्या? शुडंट आई अटेंड द प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहिए क्या? व्हाई शुड आई अटेंड द प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम क्यों अटेंड करना चाहिए? व्हाई शुडंट आई अटेंड द प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम अटेंड क्यों नहीं करना चाहिए? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. शुड, ना चाहिए। अगला है मस्ट, मस्ट शोज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब है बंधन, जबरदस्ती, बंधन कारक, जबरदस्ती, कर्तव्य, ड्यूटी, इसके लिए मस्ट यूज होता है। अब मैं अगर शुड के जगह मस्ट यूज कर लूं तो क्या मतलब हो जाएगा बोलो? तुम्हें जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। हाँ वेरी गुड। देखो फर्क है ना दोनों में, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। तुम्हें जाना चाहिए ये सलाह है, एडवाइस, You should go. जाना चाहिए। और यू मस्ट गो,
तुम्हें है ना जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। ये क्या है? बंधन है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है। तो मस्ट शोज कंपल्शन। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमने हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करना ही चाहिए। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स। हमने हमारे पेरेंट्स का ओबे, आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। वी मस्ट स्टडी। हमने पढ़ाई करनी चाहिए। वी मस्ट अटेंड द लेक्चर। हमने ध्यान पूर्वक सुनना ही चाहिए। वी मस्ट लिसन केयरफुली। मैंने ध्यान से सुनना ही चाहिए। आई मस्ट लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है ऑट टू। ये ए नहीं है, ओ चाहिए यहाँ पे। ऑट टू, ये ऑट टू, शुड और मस्ट के जैसा है। ये अब यूज नहीं होता है, ये आउटडेटेड हो चुका है। ये बहुत कम यूज होता है। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में अगर कोई अमेरिकन अमेरिकन लेसन वगैरह होंगे, अमेरिकन पोएम वगैरह होगी, या फिर कोई ओल्ड लिटरेचर की कोई कविता या कोई लेसन, कोई ऐसे वगैरह कुछ होगा ना, तो उसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ऑट, आई ऑट टू गो, यानी मैंने जाना चाहिए। ये ओल्ड इंग्लिश वाला है, ज्यादा यूज नहीं होता अभी। आई ऑट टू गो, ऑट टू गो, मैंने जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग लिया जाता था। आपको पता है बहुत से वर्ड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, उनकी जगह अभी दूसरे वर्ड्स ने ले ली है। जैसे ऑट टू की जगह मस्ट और शुड ने ले ली है। तो देखो ये एक वर्ड मैं बताता हूँ आपको, ये आपने कभी सुना है क्या? हाँ या ना बोलो। ये ओल्ड इंग्लिश में हैज था, हैज। हैज को हैथ कहते थे। डथ, Hat. हाँ, डू या डज को कहा जाता था डथ। किंग फिशर की एक पोएम है जिसमें ये वर्ड आया हुआ है, दाई दी। ये सुने होंगे शायद कभी कभार, लेकिन ये यूज नहीं होती है। हाँ, इनका मतलब क्या है? you हाँ, आज इसको हम यू और यूर कहते हैं, जो पहले दाई और दी कहे जाते थे, है ना। किंग फिशर, दाई फिदर्स आर वेरी कलरफुल। किंग फिशर यानी वो पंछी जो है, उसके पंख जो है, फिदर जो है, बहुत कलरफुल है। दाई और दी को आज यू और योर कहा जाता है। तो अंग्रेजी ऐसी विचित्र है, इसमें कुछ बातें आउटडेटेड हो जाती है। तो आउट टू भी ऐसा ही है। नीड नॉट का मतलब उसका जैसा वर्ड है वैसा मीनिंग है, गरज नहीं, जरूरत नहीं। आई नीड नॉट गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। देखो ये एक में अकेला ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो निगेटिव है। इसके साथ में डू, डज, डिड, एम, आर, वाज वेयर कुछ नहीं है। डायरेक्ट नीड नॉट। आई नीड नॉट गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट वेस्ट द टाइम। मुझे टाइम पास करने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट वॉच द मूवी। मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट यूज द मोबाइल। मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है, यूज करने की जरूरत नहीं है। आखिरी वाला क्या है? डेयर टू। डेयर टू का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत दिखाना, चैलेंज। आई डेयर टू ड्रीम, यानी सपने देखने की हिम्मत मुझ में है। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू फ्लाई, उड़ने की हिम्मत। डेयर टू पास, पास होने की हिम्मत। डेयर टू फाइट विद हिम, मुझ में उससे लड़ने की हिम्मत है। आई डेयर टू फाइट विथ डॉट 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 डॉट, मुझे इन बातों से लड़ने की हिम्मत है। ओके, मॉडल ऑप्शन समझ में आए? Yes. Yes, sir. चलो आगे आप समझ गए। अब हम कुछ और मॉडल ऑक्सिलरीज है वो देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, शायद आपको पता भी होंगे या फिर नहीं भी होंगे। अब ये जो है वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू, हम कब यूज करते हैं, कोई बता सकता है आप में से? इच्छा में, इच्छा व्यक्त वेरी करना। गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया।
टू DESIRE टू शो डिजायर। डिजायर यानी क्या? इच्छा। इच्छा दर्शाने के लिए वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू को यूज किया जाता है। जैसे आई वांट टू लर्न ग्रामर, मुझे ग्रामर सीखना है। वांट टू के बाद में V1 है, देखो क्योंकि मॉडल के जैसे यूज हो रहा है। आई वांट टू लर्न, मुझे ग्रामर सीखना है। आई वांट टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आई वांट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना है। आई वांट टू बी अ टीचर, मुझे टीचर बनना है। आई वांट टू लर्न दिस, मुझे ये सीखना है। आई वांट टू ईट, मुझे खाना है। आई वांट टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना है ना? समझ में आया? और वैसे ही वांट्स टू है, वांट टू और वांट्स टू दोनों प्रेजेंट टेंस है। आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन अगर है तो क्या यूज करोगे? वांट, ही, शी, इट। और थर्ड पर्सन। सिंगुलर नाउन अगर है तो क्या यूज करोगे? थर्ड पर्सन। हाँ, he wants to, she wants to, it wants to, अजय wants to, स्वप्निल wants to, अथर्व wants to, है ना? ऐसे wants to, जो कुछ भी करना है उसके लिए want to और wants to। करना था, ये करना चाहिए था, that is wanted to। I want to learn, मुझे सीखना है। I wanted to learn अगर कहा हमने, I wanted to learn ग्रामर, तो मुझे ग्रामर सीखना था। I wanted to go there, मुझे वहां जाना था। I wanted to play cricket, मुझे क्रिकेट खेलना था। She wanted to dance, उसे डांस करना था। He wanted to watch कांतारा, उसे कांतारा मूवी देखना था। क्लियर? अब ये जो है नीचे एम को देखो, ये एम इज आर वाज वेयर तो हमने प्राइमरी में देखे थे, लेकिन इसे अगर टू लगा दिया जाए तो ये मॉडल के जैसे यूज होते हैं। मॉडल के जैसे। और इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज करते हैं? वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू को हम डिजायर के लिए यूज करते हैं ना, तो एम टू, एस टू, आर टू को भी डिजायर के लिए यूज करते हैं। इक्वल है दोनों। आई एम टू गो, मुझे जाना है। शी इज टू गो देयर, उसे वहां जाना है। दे आर टू गो देयर, उन्हें वहां जाना है। आई वॉज टू गो, मुझे जाना था। दे वेर टू गो, उन्हें जाना था। ठीक, समझ में आया? और इनके साथ में भी V1 ही यूज होना चाहिए, यहाँ पर V4 नहीं आएगा, V1। आई एम टू गो, टू निकाल दिया तो आई एम गोइंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। मुझे लगा मैं लेफ्ट हो गया। हाँ, तो एम के साथ में, इसके साथ में यहाँ पर टू, इन्हें अगर उड़ा दिया तो V4 ही यूज होगा, लेकिन इनके साथ में अगर टू यूज करते हैं तो V1 को यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कुछ जगह पर हम ऐसे बोलते हैं, देखो मुझे काम करना पड़ता है, ना पड़ता है, ना पड़ता था, ना पड़ेगा। यानी जैसे काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता था, काम करना पड़ेगा। ईट यानी खाना, है ना? खाना पड़ता है, खाना पड़ता था, खाना पड़ेगा। स्टडी यानी पढ़ना, मुझे पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता था, सीखना पड़ेगा। तो ऐसे वक्त में आप हैव टू, हैज टू, हैड टू और शैल विल हैव टू को यूज करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ तीनों में। आई हैव टू हेल्प माय
फादर। मुझे पापा को मदद करनी पड़ती है। आई हैड टू हेल्प माय फादर। मुझे पापा को मदद करनी पड़ती थी। आई शाल या विल? शाल हैव टू। देखो क्या यूज हुआ, शाल हैव टू। फिर हेल्प माय फादर। मुझे पापा को मदद करनी पड़ेगी। चलो मैं मराठी बोलता हूँ। हिंदी में एक एग्जांपल पूछता हूँ आपको, आप ट्रांसलेट करके बोलोगे। उसे नहीं, मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। I had to read a book. I have to read the book. हाँ, राजेश को क्रिकेट खेलना पड़ता था। Rajesh had to play cricket. वेरी गुड। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। You shall have to study. You will have to study. हाँ, तुम्हें लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। You will have to attend a lecture. You will have to attend the lecture. वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा। I will have to recharge my mobile. I will have to recharge my mobile. Recharge my card. मुझे मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा। I will have to charge my mobile. हाँ, very good. समझ में आया बेटा? Yes, sir. और ये आखिरी वाला है, ये फ्रेज है, ऑक्सिलरी की फ्रेज है, एम इज आर गोइंग टू। इसके साथ में भी V1 यूज होता है जब हमें कुछ काम करना होता है तुरंत बोलने के बाद में। जैसे जब कभी भी आपने समझो स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया होगा, गांधी जयंती है या फिर और कोई 15 अगस्त है, उस वक्त में समझो आपने स्पीच में हिस्सा लिया। फिर हम शुरुआत करते हैं, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, my teachers, my respected teachers and my dear friends। फिर अगला सेंटेंस क्या होता है, टुडे I am going to speak about महात्मा गांधी। गांधी जयंती के लिए टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट महात्मा गांधी। अब मैं आपके साथ महात्मा गांधी जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यानी कोई काम करने जा रहा हूँ, कोई काम करने के लिए शुरुआत कर रहा हूँ, तब यूज होता है एम इज आर गोइंग टू। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ओवर हियर। मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हेल्प यू। अरे मैं तुम्हें ही मदद करने जा रहा हूँ यार, तुम ये तुम करे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू। मैं आपके बारे में बात करना जा रहा हूँ। तो ये हो गए ऑक्सिलरी। डू यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट, एनी थ्योरी? No, sir. सर इन्हें सेमी मॉडल्स कहते हैं क्या? बोलो, मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछा तुम। ये लास्ट के मॉडल्स बताए ना आपने, उसको सेमी मॉडल्स के भी कहते हैं हाँ ना? यस, सेमी सेमी मॉडल्स। मॉडल्स भी कहते हैं। वेरी गुड। हाँ, लेकिन बहुत सी किताबों में उनको मॉडल के जैसे ही यूज किया है या सेपरेट मॉडल्स करके दिया हुआ है ना? यस सर। ओके, चलो जो कुछ हो रहा है आपको सबको समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर। डाउट वगैरह है? आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। अभी किसी को डाउट होगा तो पूछो। है किसी को डाउट? नो, तो हम रुकते हैं अभी। ओके, बाय, सी यू, बाय सर। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।